कि बड़ा चर्चा है इंडिया के प्रोजेक्ट वर्षा का। दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे? हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे? और प्रोजेक्ट वर्षा भारत की अंडरग्राउंड सबमरीन बेस कही जा रही है कि इंडिया अंडरग्राउंड सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था। बांग्लादेश के अंदर जो भारत के लिए जो चिकन नेक का इलाका कहा जाता है, कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्षा कहा जा रहा है, तो एक तो ये कि ये इतना सीक्रेट अंडरग्राउंड है कि यहाँ पर जो कुछ भी इक्विपमेंट और जो कुछ भी है वो सब इतना सीक्रेट होगा कि कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई इसके ऊपर हमला नहीं कर सकेगा, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई पता नहीं चला पाएगा। वो ऐसा प्रोजेक्ट वर्षा जो नेवल बेस या सबमरीन बेस अंडरग्राउंड जो है, यानी नेवल जो पानी के अंदर, ये वाली जो सीक्रेट बेस है वो बना ली है इंडिया ने, भारत ने। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी जैसे मैं बताऊं कि क्या है डिटेल्स, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है कि ये वाले जो हैं वो, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी बात, तो हमने कहा चलें इसके ऊपर करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवीज की ये इनिशिएटिव है टू डेवलप ए स्ट्रेटेजिक नेवल बेस INS वर्षा, और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये जो है, दिस बेस विल बी क्रूशल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट, एनहांसिंग इट्स सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये जो मैंने आपको कहा था कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है, इससे वो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो भारत को मिल रहा है। एंड स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक। अच्छा, फिर ये है कि इसकी अगर आप देखें लोकेशंस, तो मैंने जो भी हैं वो मैंने आपको बता दी। अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर साउथ हो, मतलब बड़े इसके वो हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेवीज ईस्टर्न नेवल कमांड। फिर पर्पस जो है, द बेस इज डिजाइन टू हाउस इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBNs एंड अदर न्यूक्लियर सबमरीन्स। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जा रही है। अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स ये बनाया जा रहा है, ये जो सबमरीन बेस है। A significant portion of INS Varsha is an underground complex including tunnels for submarine pens providing protection from aerial threats। ये है जो मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि एरियल थ्रेट्स से उन्होंने ये बेस बनाकर अपने आप को महफूज कर लिया। इसको एरियल थ्रेट से कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकेगा, ऐसा उन्होंने ये बेस बनाया। ये जो बात है वो जो इसका ये एक फीचर है। तो स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है उसमें अगर हम बात कर लें तो देखें, वो तो आपको पता ही है, डेटरेंस की बात की जा रही है। अच्छा, भारत के बारे में एक बात ये बात रखें कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि भारत ये कहता है कि वो कभी भी खुद से कोई हमला नहीं करेगा, कोई न्यूक्लियर हमला नहीं होगा। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई करता है तो क्या उसके जवाब में उनके पास अपने आप को सिक्योर करने के लिए सब कुछ है। तो फिर ऐसे कंट्री के पास जो पहली स्ट्राइक करता है उससे भी ज़्यादा बढ़कर कैपेबिलिटी होती है, और वो कैपेबिलिटी होती है कि पहला जो हमला करे वो तो शायद ना बच पाए, लेकिन उसको जो फिर काउंटर किया जाएगा वो ऐसी कैपेबिलिटी है कि फिर उससे कोई बच नहीं सकता, सेकंड स्ट्राइक जो होती है। लेकिन एनीवेज ये मैंने आपको बताया कि ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। और फिर इसमें यह है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स फ्रॉम ए सिक्योर अंडरग्राउंड लोकेशंस। कैपेसिटीज की अगर ये कही जाए, INS वर्षा इज एक्सपेक्टेड टू अकोमोडेट ए फ्लीट ऑफ ओवर 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स इंक्लूडिंग अरिहंत क्लास, और जितने भी वो हैं वो है। फिर कनेक्टिविटी, द बेस इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टू प्रोवाइड द इंडियन नेवी विद एक्सेस टू द क्रिटिकल शिपिंग लेन्स ऑफ द इंडो पैसिफिक। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो मैंने आपको बता दी, इज ए की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर, एनहांसिंग इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स फ्रॉम ए क्रेडिबल
अंडर सी डिटरेंस। अच्छा, अब इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो भारत के हमसाए हैं, जैसे कि आप देख लेना, मतलब जाहिर है कि एक पड़ोसी की बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, वो भी एक न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, अब बात यह है कि वहां से तो पाव भर के बम, न्यूक्लियर बम भी चलाए जाने की बातें की जाती रहती हैं, गजवाए हिंद की भी बातें होती है, मतलब इस तरह ये तो धड़ल्ले से सरेआम और बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं। या देखें, जो कौमें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो फ्यूचर में सोच रही होती हैं। सो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को सोच रही है कि ये जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच में पक रहा है, things are like, things are being shaped, चीज़ें जो हैं वो शेप अप हो रही हैं। अब पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, शी इज़ अबाउट टू विजिट बांग्लादेश, और ये आप समझ लें कि ये एक बड़े पैमाने पे एक समझ लें कि दिस इज़ एक बड़ा विजिट पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हो रहा है बांग्लादेश को। इससे पहले पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो गए थे। अब इंडिया जो है उसने अपनी, आप समझ लें कि अपनी तैयारी शुरू कर ली है। इंडिया अलार्म है, क्योंकि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो रही है। इंडिया की जो सिक्योरिटी जो अंडरमाइन हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वो समझते हैं कि बांग्लादेश हमें उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इंडिया ये समझता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को बांग्लादेश को समझना चाहिए। गो के इंडिया की जो फौज है वो ये जो चिकन नेक एरिया है, यहाँ पे उनकी बड़ी प्रेजेंस है। दोस्तों, आपको बता दें कि महासागर में बढ़ती चीन की चालबाजी के जवाब में भारत ने आंध्र प्रदेश में नया न्यूक्लियर सबमरीन बेस बनाने का फैसला किया है। अगले साल तक ये काम करने लगेगा। यह परमाणु पनडुब्बियों और अन्य युद्धपोतों को रखा जा सकेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत पश्चिमी सी बोर्ड पर कर्नाटक में करवाया बेस को अपग्रेड कर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में न्यूक्लियर सबमरीन बेस तैयार किया जा रहा है। यह स्ट्रेटेजिक बेस विशाखापट्टनम में पूर्व नौसेना कमांड मुख्यालय में लगभग 50 किलोमीटर दक्षिणी और रामबली के छोटे तटीय गांव के पास स्थित है। यह ज़मीन के नीचे पेन और परमाणु पनडुब्बियों के लिए सुरंगों का नेटवर्क है। पनडुब्बियों को जासूसी उपग्रह की नज़र में आए बिना बंगाल की खाड़ी में चुपचाप जाने में मदद करेगा। इससे महत्वपूर्ण मलक्का, जलमंडू, मध्य और इसके आगे के क्षेत्र की निगरानी होगी। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत रामबिली बेस का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारत ने न्यूक्लियर बम कैसे बना डाला और हम कहाँ तक पिछड़े रह गए हैं। इसी के ऊपर पूरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।